तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संधि। संधि में दीर्घ पढ़ लिया था हमने, गुण पढ़ लिया था हमने, वृद्धि पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम दो संधि पर डिस्कस करेंगे। इसमें से पहली संधि आपकी होगी यण संधि और दूसरी संधि होगी अयादि संधि। बात समझ गई ना? चलिए अगला हम शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, माई टेलीग्राम चैनल RK एंड RJ क्लासेस। इस पर भी जाके अपने मैटर्स को, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं एवं क्विज कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं यण संधि। कौन संधि पढ़ेंगे हम लोग? यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। ध्यान से अगर समझेंगे तो यण संधि बहुत आसान लगने लगेगी आपको। यण संधि में इको यणचि में यहां से एक प्रत्याहार निकल के आएगा, इक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार निकल के आएगा? इक प्रत्याहार। और यणच से क्या निकल के आएगा? यण प्रत्याहार। कैसे समझ में आएगा बात को? देखिए यहां से होता है अ, ई, उ, ड़। अगला होता है मासे सूत्र हो री, री, क। अगला होता है ए, ओ, अंग। अगला होता है ऐ, औ, च। इसके बाद होता है ह, य, व, र, ट। उसके बाद होता है उसके बाद हयवरट के बाद होता है ल, ड़। बात समझ गई ना? यह आपका सूत्र। मैसे सूत्र में पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा, पांचवा, छठवां। बात समझ गई ना? अब बात करेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार कहां से आएगा? ई से लेके, देखिए ई से लेके क तक आएंगे तो क्या बनेगा? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार से आपको एक बात निकल के आ रही है। इक प्रत्याहार में हम देखेंगे नियम। इसका नियम क्या बनेगा? ध्यान समझेंगे इसका नियम क्या बन रहा है। इसका नियम ये बनता है कि इक प्रत्याहार में सबसे पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? ई। अर्थात छोटी ई या इसी का दीर्घ बड़ी ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब कि छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ के कोई भी वर्ण आ जाए तो मिलकर क्या बनेगा? देखिए मिलकर क्या बनेगा? तो यहां देखिए बनेगा असमान स्वर में यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार का मतलब कहां से शुरू हो रहा है? य से लेकर ड़ का कौन सा प्रत्याहार बना? यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार में क्या क्या है? य, व, र, ल। ट को छोड़ देंगे, ट नहीं लिया जाता, अंतिम वाला वर्ण नहीं लेते हैं। ठीक है ना? तो य, व, र, ल। अर्थात छोटी या बड़ी के बाद और समान स्वर आएगा तो क्या बनेगा? तो आप बताएंगे पहले य बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? य। हलंत रहेगा, उसमें स्वर नहीं रहेगा। इसलिए कि एक्चुअल में कहा जाए कि य होता है अर्ध स्वर। ऐसे तो व्यंजन होता है य, व, र, ल। चारों संस्कृत में अर्ध स्वर होते हैं, इसीलिए इसे स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए ई के बाद कौन सा आ रहा है? वो उ। अर्थात छोटा उ, इसी का दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा उ। प्लस छोटा उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर अगर आ जाए तो मिलकर क्या बनेगा? तो देखिए य के बाद क्या आया तो क्या बन जाएगा? व। क्या बन जाएगा? व। अब देखिएगा ड़ होता ही नहीं है, री। अर्थात री या बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो यह मिलकर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो बताएंगे र। क्या बन जाएगा? र। ठीक। अब देखेंगे ली। अगला वर्ड वहां पर क्या है? ली। एक ही है वो। ली का कोई दीर्घ नहीं होता, अपने आप में ह्रस्व माना जाता है संस्कृत में। ली के साथ क्या बनेगा? ल। तो यह बन जाएगा आपका ल। यही है यण संधि। यण संधि का पूरा नियम हो गया, खत्म। यण संधि इको यणचि में इक प्रत्याहार से यण प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ई
इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, तो ई उ री री, इन्हीं का हर्ष और दीर्घ मिलाकर कोई असमान स्वर आता है तो मिलकर य व र ल हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे हम, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे, एकदम आसान हो जाएगा, सबका एक एक उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए उदाहरण देख लेते हैं पहले जी, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला हम य वाला लेते हैं। य वाला उदाहरण में अगर हम लिया जाए तो मैं कहूँ इत्यादि, क्या ले लिया जाए, इत्यादि। इत्यादि में यहाँ पर देखिए य है, और य होने का मतलब हो गया कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आएगा, तो छोटी ई और बड़ी। अब देखिए इति, यहाँ से टूटेगा क्या, तो टूटेगा यहाँ पर इति, छोटी होगा इति। अब बताइए य ऑलरेडी यहाँ आ रहा है, तो य में से निकलेगा क्या, य में क्या है, आ। जब आ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदि। क्या हो जाएगा, आदि जी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से निकालिए, यहाँ से जब निकालेंगे इति धन आदि, तो यहाँ से देखिए ई त को हलंत कर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, छोटी, यहाँ पर हो जाएगा आ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी। बात समझ गई ना। अब देखेंगे यहाँ पर छोटी ई और आ, देखिए छोटी ई के बाद कोई भी असमान स्वर ई नहीं आना चाहिए, तो देखिए कोई भी आ गया ना, तो छोटी ई के स्थान पर यह हो जाएगा। यह नियम थोड़ा अलग होगा, छोटी ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह आधा हुआ। अब य के साथ जब आ जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा या, क्या बन जाएगा, या। यहाँ पर हो जाएगा ई आई आधा तो या, और यहाँ पर हो जाएगा दी, तो क्या बन गया, इत्यादि। ध्यान से समझिएगा बात को, है समझ बा, फिर से देख लीजिएगा। इत्यादि का विग्रह विच्छेद कर रहे हैं हम, तो इति धन आदि होगा। कैसे हुआ, य आने के लिए या तो छोटी या तो बड़ी, इत में हमेशा छोटी ही होता है। असमान स्वर, तो यहाँ से य से क्या निकलेगा, आदि, तो इत धन आदि हो गया। इत से ई निकाल दिया, आ निकाला हमने आदि से, ई और आ मिलकर क्या बना देगा, ई के स्थान पर य और आ मिलकर क्या बन जाएगा, या, और या के साथ त जोड़ेंगे तो इत्या, और यहाँ पर बन गया दी, क्या बना, इत्यादि। क्या बन गया, इत्यादि जी। हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे ही एक और बना देते हैं आपको। हाँ एक और बता देते हैं, हाँ लिख लीजिए बिल। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में क्या हो जाएगा, देखिए अत्यावश्यक में यहां पर क्या आया है, या, यह है अर्थात ई में टूटेगा, यह क्या हो जाएगा, अति। यह क्या हो जाएगा, अति धन। हाँ बिल्कुल, अति धन। अब य में क्या है, आ, बिल्कुल आ है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाँ आवश्यक। वेरी गुड, क्या बोलेंगे, आवश्यक। ठीक है ना। अब देखिए इसको अलग अगर किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा अत। अत से क्या निकलेगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे सर छोटी धन आ, ठीक, और यहाँ पे बच का गया वश्यक। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है, जब इति में से ई और आ, नियम कहता है ई के बाद फिर आ गया असमान, यह आएगा तो क्या बनेगा, यह। तो इन दोनों के स्थान पर जब ई आएगा तो यह बन जाएगा यह आधा, यह के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या, और आधा तो है यहाँ पर, तो यह बन जाएगा ओ आधा तो, या जुड़िएगा तो यह होगा अत्या, और वश्यक यहाँ पर लिखा गया है, और यह हो जाएगा क्या, आवश्यक। तो क्या बन गया, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक, बिल्कुल अत्यावश्यक। अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, यह कौन संधि होगी, तो आप बताएंगे यण संधि होगा जी। यह का दो उदाहरण हो गया ना। अगला उदाहरण किस पे चर्चा करेंगे हम लोग, व पे जी। व पे देखते हैं, हाँ मिटा दें, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, अत ई और आ, ई के जगह पर यह हो गया, यह के बाद आ लगेगा तो या अत्यावश्यक। हाँ ठीक है। चलिए देखिएगा
अगला उदाहरण लिखते हैं वो वाला। हाँ बिल्कुल, जैसे हम सभी, आप सभी लोगों का क्या करते हैं बताइए, स्वागतम, बिल्कुल स्वागतम या स्वागत, बस स्वागत लिख लीजिए, ठीक है ना। तो स्वागत का यहाँ पर वो आया है, वो आया है, तो वो आने के लिए या तो छोटा हो या तो बड़ा हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सु, हाँ छोटा ऊ वाला से हो जाएगा सु, और सु धन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ वह से आ निकलेगा तो क्या बनेगा, आगत, क्या बनेगा, आगत। हाँ अब देखिए यहाँ पर है सु धन आगत हो गया, तो यहाँ से हमने निकल गया स से निकल जाएगा उ, धन आ, ठीक, हाँ धन, उसके बाद क्या हो जाएगा, गत। अब देखिए छोटा उ और आ मिलकर, देखिए छोटा उ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, व। तो यहाँ पर उ के स्थान पर बनेगा व, और व में आ लगेगा, तो स के साथ व, ऐसा आधा है तो आधा स, व में आ लगा तो क्या बना, स्वा, और यहाँ पर गत है तो क्या बन गया, स्वागत। हाँ सु धन आगत बराबर स्वागत जी, स्वागत, बिल्कुल सु धन आगत बराबर स्वागत, ठीक है, ठीक। चलिए हाँ अगला देखते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं भाई, बिल्कुल ले लेते हैं, आप लोग परेशान ना होइए, सब बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य को वो आया है, यहाँ पर वो आया है, वो यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए मध नहीं होगा, मधु, हाँ मधु धन, जब मधु हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो वह में से क्या निकलेगा, आ, हाँ आ निकलेगा, तो यह हो जाएगा आचार्य, क्या हो जाएगा, आचार्य, ठीक। अब देखिए ध में उ लगा है, यहाँ पे आ लगा है, तो यह हो जाएगा मध, मध से निकल जाएगा उ, धन जी, उसके बाद हो जाएगा आ, धनचार्य, हाँ ठीक, हाँ यह उ रहेगा, उ तो ही है, तो उ और आ, उ के स्थान पर बन जाएगा व, और व के साथ जब आ जोड़ेंगे तो वाह, और ध में, हाँ ठीक तो है, नहीं तो मध्वाचार्य है, हाँ हाँ ठीक ठीक, तो ध आधा हो गया यहाँ पर, म ध वा चार्य बन गया, बस मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, इसको मिला के क्या बन गया, मध्वाचार्य, सिंपल है। वह हो गया आपका, य वाला हो गया, वह लगा, र वाला देख लेते हैं, हाँ र वाला देख लेते हैं, हाँ ठीक, मिटा दूं, हाँ ठीक है, र वाला देख लेते हैं। र वाला उदाहरण की बात करेंगे तो र वाला उदाहरण के लिए हमने लिया हुआ है, जैसे एक शब्द हमने ले लेते हैं, शब्द आपका लिखा गया पित्रादेश, 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 हाँ पित्रादेश को अगर तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर र आया है और यहाँ पर री है, अर्थात यह हो जाएगा पितृ, क्या हो जाएगा, पितृ, पितृ से क्या निकल जाएगा, तो ऑलरेडी र आया है, र निकलेगा तो में से पितृ निकल गया है, तो र छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, आ, हाँ तो यह हो जाएगा आदेश, क्या हो जाएगा, आदेश, ठीक, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश हो गया। तो अब यहाँ से देखिए यह हो जाएगा पित्त, क्या हो जाएगा, हाँ पित्त, धन, यहाँ पर हो जाएगा री, धन यहाँ से निकल जाएगा आ, धन क्या हो गया, देश, ठीक, हाँ ठीक है। अब देखिए री और आ, बता तो गए वही बात, री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो क्या बना देगा वो, र, री के जगह पर बना देगा र, इस आधा र के साथ जोड़ेंगे आ को तो क्या बनेगा, रा, हाँ आधा त है, पूरा र बन गया, आधा त और र मिलकर क्या बन जाएगा, पित्रा, पित्रा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश। नहीं समझ आया, चलिए बता देते हैं। त्र होता क्या है, यहाँ समझ लीजिए बात,
त्र क्या होता है, तो आप बताएंगे संयुक्त व्यंजन होता है। आधा त और र मिलकर क्या बना होता है, त्र। अगर मैं र पर आ की मात्रा लगाऊं तो यह क्या बन जाएगा, त्रा। अब वही तो बतिया हुई, र के साथ आ लगा तो आधा त, आई र के साथ आ बना, आई रा के साथ रा, रा और तो रा मिल क्या बन गया बताइए। हाँ, रा अगर जोड़ दिया जाए, यह रा अगर मैं जोड़ दूं, आई त्र है तो त्र है तो यह बन के क्या बन जाएगा, त्रा। हाँ, त्रा हो जाएगा, वही तो लिखा गया पित्रादेश, बिल्कुल पित्रादेश। ठीक, चलिए ये हो गया पित्रा। ऐसी मात्रा देश बनाइए, मात्रा देश। हाँ, मात्रा देश का क्या हो जाएगा, मातृधन आदेश, मातृधन आदेश सेम वही चीज है। पित्रादेश का हो गया पितृधन आदेश, तो मात्रा देश का क्या हो जाएगा, मातृधन आदेश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मातृधन आदेश। ठीक है ना। अब देखेंगे अंतिम ली वाला, और एक ही उदाहरण है, एक उदाहरण है, रट जाइएगा, उससे बाहर ले वाला नहीं आएगा। उदाहरण कौन सा है देखिए, उदाहरण है लाकृति। कौन सा है, लाकृति। ध्यान से देखिएगा, यह ल बनाया गया है, लाकृति। लाकृति बनाने के लिए देखिए ल आएगा, अगर यहाँ से मैं ल ले लूं तो बचेगा क्या, यहाँ पर आ बचेगा, तो यहाँ है क्या, ली, अर्थात यह हो जाएगा लीधन आकृति। लीधन क्या हो जाएगा, आकृति। कैसे हुआ इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताइए, ली और आ, ली और अ समान स्वर मिलकर क्या बनता है, लो। इसके स्थान पर बन जाएगा लो। अब ये लो आधा है, लो आधा है, आ में जुड़ेगा, अगर आ में जुड़ेगा तो यह क्या बना देगा, ला, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गया, कृति। क्या बन गया, लाकृति। नहीं समझ आया, फिर सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है लाकृति, हमको ल में तोड़ना है, कृ से नहीं तोड़ना है। तो अगर ल से तोड़ना है तो यहाँ पर ला लिखा है और ल चाहिए हमको, तो ल अगर निकाल देते हैं तो बचेगा यहाँ पर क्या, आकृति, और यहाँ पर ली है पहले में ही, तो ली धन आकृति हमने कर दिया। अब ली और आ मिलकर क्या बन रहा है, ल। यह आधा ल बन रहा है, इस ल के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाँ, ला आकृति। क्या बन गया, लाकृति। बस यही है यण संधि, अर्थात छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आएगा तो य, उ और उ के बाद असमान स्वर आएगा तो व, री और री के बाद असमान स्वर आएगा तो र, री के बाद असमान स्वर तो ल बनेगा। अर्थात य व र ल से जहां विच्छेद होगा वहां पर यण संधि का योग होता है। यह था यण संधि। धन्यवाद। देखिए अगला लिखा है अयादि संधि। क्या लिखा गया है, अयादि संधि। ठीक है ना। देखिए अयादि संधि का जो, इस अयादि संधि को ध्यान समझिए, अगर आपने सूत्र समझ लिया तो आसानी से सवाल लग जाएगा। ठीक है ना। देखिए सूत्र होता है इसका एचो अय वायावह, एचो अय या अय वायावह, यह होता है सूत्र। अब देखेंगे यहां पर जो प्रत्याहार निकल के आ रहा है, यहां पर कौन सा प्रत्याहार है, तो आप बताएंगे एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार आएगा तो क्या क्या उसमें आएगा, तो आपको देखे होंगे एच प्रत्याहार में होता क्या है, ए ओ अंग, अ औ च, तो इसको छोड़ देंगे,
एच प्रत्याहार की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए और यह हो जाएगा च, यह क्या बनेगा एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में ए ओ यही तो आ रहा है। अब ए आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बनेगा अय, यहाँ बनेगा अव, यहाँ बनेगा आय, यहाँ बनेगा आव। नहीं समझ बात, तोड़ के बनाते हैं आपको, देखिएगा वहां से क्या होगा। पहले नियम देख लेते हैं, नियम देख लेंगे क्लियर हो जाएगा आपको। नियम देखिएगा, नियम में ये बात कही गई है कि कोई भी ए, पहले सूत्र में आपका आएगा ए प्लस कोई भी असमान स्वर, ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो वह मिलकर क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा अय, क्या बनेगा अय बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए के बाद क्या है ओ, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, एक ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो अय के बाद क्या निकलेगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा अव। अब देखिए ए ओ के बाद क्या बचा अय, अय, अय के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा तो यह मिलकर क्या बनेगा, तो ए अय के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर अय हो गया अव हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा आय, क्या बचेगा आय। और ये देखिए ए ओ अय औ बचा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा औ, औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर बचा क्या आव, क्या बचा है आव, यही है अय अव आय आव। जहां कहीं दिख जाएगा समझिएगा यहाँ पे संधि कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। कौन संधि होगी, अयादि संधि होगी। यही है सिंपल, बहुत ही अयादि संधि सिंपल है, नहीं ध्यान देंगे तो कठिन हो जाएगी, ध्यान देंगे तो बहुत आसान बन जाएगी। ए के बाद ओ के बाद अय के बाद औ, इसी को एच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, जहां पर एचो अय आव के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब समझेंगे इस बात को, ठीक है, क्या होता है अय अव आय अव। अब देखिए यहाँ पर इसको नहीं समझ में आ रहा तो ये कहाँ से आया है, इस बात को यहीं से आया है, अर्थात यह अ पढ़ते हैं तो जब इसको और इसको पढ़ेंगे तो यह निकल के आएगा अय, आधा ले लेंगे, आधा लेंगे तो यह में अ बचा है अ और वाह, तो अ बस लेना है हमको, तो अब अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा आ बचा है तो आ यहाँ ले लेंगे और यहाँ बचा है य, तो क्या बन जाएगा आय। आय में से फिर क्या निकलेगा आ निकलेगा तो आ और वहाँ पे बच जाएगा व। देखिए अय अव आय वा आव, अय अव आय आव, यही चारों तो बच रहा है, यही तो लिखे हैं। ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एकदम आसान है, एकदम आसान, दो आपको उदाहरण बता देंगे, आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं और अला उदाहरण लेते हैं, बहुत ही आसान। देखिए नहीं ध्यान देंगे तो आसान नहीं लगेगा, ठीक है ना। उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण ले लिया नयन, क्या ले लिया नयन। नयन में देखिए अय आ रहा है यहाँ पर, अब अय आ रहा है तो यहाँ पर शब्द क्या दिया गया ए, अर्थात पहले शब्द में क्या हो जाएगा ने धन, अ में क्या बचा है य में, तो यह हो जाएगा अन, क्या हो जाएगा अन, तो ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा नयन। अब देखिए कैसे हुआ, न से क्या निकल के आ जाएगा ए, धन अ धन न बना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए और अ मिलेगा तो ए और अ ये दोनों के स्थान पर क्या आएगा अय, अय आएगा, दोनों के ए के स्थान पर अय हो गया। न के साथ अ जोड़ेंगे तो बनेगा न, य के साथ अ, य के साथ अगर अ जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा य, और यह क्या हो गया न, क्या बन गया नयन, क्या बन गया नयन जी। ऐसे ही बहुत सिंपल बनाइए, जय, जय क्या बनाएंगे
तो जय का, अरे सिंपल है, जय में अय आ रहा है, ए की मात्रा लगेगी, अर्थात हो जाएगा जे धन, क्या बचेगा इसमें, बस अ, जे धन अ बराबर जय। अब देखिए यहाँ भी वही बात हो गई, अरे ज से ए निकलेगा आ धन अ होगा, ठीक। तो ए और अ के मिलने से ए के स्थान पर बन क्या रहा है, अय बन रहा है। ज के साथ अ जोड़ेंगे तो ज पूरा होगा, अ के साथ अ लगाएंगे य के साथ तो वह क्या बनेगा, य, और क्या बन गया, जय। दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो गया अय वाला। नयन जय, ऐसे शयन का से धन अन, हाँ से धन अन, ठीक, बड़ा स रहेगा, हो गया ना। बहुत ही सिंपल है, आराम से नोट कर लें कॉपी पे, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, हाँ देख लें ठीक है। अव वाला देख लेते हैं। अव वाला उदाहरण ले लिया हमने, अव का उदाहरण ले लिया भवन, भवन का उदाहरण हमने ले लिया। तो अव आ रहा है तो क्या बच रहा है, देखिए ओ, अब भवन में ओ हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा भो धन अन, क्या बन जाएगा, भो धन अन। कैसे हुआ, भ से क्या निकल के आ जाएगा, ओ, धन अ, धन क्या हो जाएगा, न। तो अब देखिए ओ और अ, हाँ तो ओ के जगह पर क्या बचेगा, देखिए ओ के बाद असमान स्वर आता है तो अ हो जाएगा, तो ओ के जगह पर क्या हो जाएगा, अव। अब देखिए इस भ से क्या जोड़ दीजिए, अ, तो हो जाएगा भ, व के साथ अ जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा व, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न, क्या बन गया, भवन, क्या बन गया, भवन। हाँ बिल्कुल, बनाइए, एकदम सिंपल है भाई, पवन, हाँ तो पवन का क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल, पोधन अन, वही नियम है, बस अब आ रहा है ना, तो पोधन क्या हो जाएगा, अन। पवन का पोधन अन बराबर पवन, हाँ पोधन अन बराबर पवन हो जाएगा जी, ठीक। अब अय हो गया, अव हो गया, अगला कौन सा, आय जी, मिटाते हैं, देख लें, ठीक। आय, आय का क्या हो जाएगा, अरे आय वाला उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण, ठीक। हाँ सिंपल है, विनायक, विनायक में आय आ रहा है, आय आने का तो अय से टूटेगा, अय तो अय होगा तो वह नहीं होगा, विनय धन, हाँ विनय धन, तो आय ऑलरेडी आ रहा है, हाँ तो यहाँ हो जाएगा अक, विनय धन अक। अब विनय धन अक बराबर, तो विनय तो सिंपल है, न में क्या लगा है, अय, धन क्या हो गया, अ, धन क्या हो गया, क। अब देखिए अय और अ, हाँ तो अय और अ मिलकर क्या हो जाएगा, तो अभी देखिए कि लिखा गया आय, क्या हो जाएगा, आय, आय होगा तो न में जब आ जुड़ेगा और य में जब अ जुड़ेगा तो देखिए वी न, तो यह हो जाएगा वीना, और यहाँ पे हो जाएगा य, और यह हो जाएगा क, क्या बना, विनायक, क्या बन गया, विनायक। वैसे ही अगर बोले हमारे चाचा क्या हैं, विधायक, तो लिख बनाइए विधायक, विधायक का क्या हो जाएगा, सिंपल यही होगा, हाँ विधेय, हाँ विधेय धन अक, विधेय धन अक बराबर क्या हो जाएगा, विधायक, बिल्कुल विधेय धन अक, अय धन अ मिलकर आय होगा और बन जाएगा क्या, विधायक, हाँ विधायक जी, विनायक, विधायक, हाँ गायक, गायक, गायक का क्या हो जाएगा, गय धन अक, ठीक।
अगला और अंतिम देख लेते हैं। जैसे बच्चे हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धावक हूँ। क्या हूँ? धावक। धावक में आव आ रहा है। अब धावक में आव आ रहा है तो ये बचेगा क्या? आओ। तो यह क्या बन जाएगा? धौ। धौ धन अक। धौ धन क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। अब देखिए कि जब यहाँ पर ध से निकल जाएगा औ और यहाँ पे हो जाएगा अ, धन क्या हो जाएगा? क। तो जब अ और अ मिलेगा तो अ के स्थान पर क्या बन जाएगा? आव। क्या बन जाएगा? आव। तो ध में जब आ लगेगा तो यह क्या बनेगा? धा। वो में अ लगेगा तो क्या बन जाएगा? व। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क। तो क्या बना? धावक। क्या बन गया? धावक। बहुत सिंपल एकदम। औ अ, देखिए अ के बाद अ, कोई भी असमान स्वर अ नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए तो वह क्या बन जाएगा? आव। आव बनेगा तो क्या बनेगा? धावक। ऐसे ही एक अंतिम और सबसे बेहतरीन बना लीजिए। ठीक, हाँ, क्या है? धरती बहुत क्या है? पावन। हाँ, क्या है? पावन। तो पावन का क्या हो जाएगा? हाँ, पौ। नहीं, पौआ नहीं, पौ। यहाँ पर पौ धन अन, अक नहीं, अन। अरे यहाँ पर न है ना। हाँ, तो पौ धन क्या हो जाएगा? अन। पौ धन अन बराबर पावन। जी बिल्कुल, यही है आपका अयादि संधि। बहुत ही सिंपल, सरल और सहज भाषा में आपको बताने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी 5 लेक्चरों में आपको संधि अर्थात स्वर संधि बेहतर, विस्तृत और सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।